नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के संबंध में किसी आयोग या चयन बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई नया शासनादेश या नियमावली हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती बोर्ड की एक वैकेंसी यानी कि यूपी एएसआई की कोर्ट अपडेट की, और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड मामले की, यानी कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर जोधपुर हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर आ गया है और विद्यार्थियों की बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। भर्ती बोर्ड ने 2 विज्ञापन हाल ही में जारी किए थे, एक दरोगा भर्ती लगभग 9000 पदों के लिए, और एक एएसआई गोपनीय विभाग लिपिक की भर्ती थी लगभग 1300 पदों के लिए, जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा इत्यादि मांगा गया था, टाइपिंग इत्यादि भी जिसमें मांगी जाती है। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी होते ही विवाद हो गया, और विवाद था एज रिलैक्सेशन को लेकर के। दरोगा भर्ती के विद्यार्थी जो 9000 पदों के लिए निकली थी एसआई की, वो विद्यार्थी भी कोर्ट गए थे। सिंगल बेंच से भी उन विद्यार्थियों को राहत में नहीं मिली, और डबल बेंच से भी इन विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली। ये विद्यार्थी चले गए सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप लोग ये देख सकते हैं 24 नवंबर को ये केस फाइल हुआ है, और इसी सप्ताह जो ये इस केस की जो सुनवाई हो सकती है। वहीं पर अगर एएसआई की बात करें तो एएसआई में विद्यार्थियों को फौरी तौर पर राहत दी गई है। इन विद्यार्थियों को आवेदन का मौका दिया गया है, और आज और कल ये 2 दिन विद्यार्थी आवेदन भी करेंगे। पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है कि इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, और ये विद्यार्थी हैं इनकी परीक्षा किस सेंटर पर होगी पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये कल की नोटिस है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट याचिका संख्या लिखा हुआ है, और पूरी बात यहाँ पर बताई गई है किसके आदेश के अनुसार ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि जितने भी याचिकागण हैं सभी को सूचना दी जाती है कि 2 दिसंबर से लेकर के, यानी आज और कल 2 तारीख 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक भर्ती बोर्ड की जो विज्ञप्ति में जो अर्हता और योग्यता दी गई है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह, आधार कार्ड लेकर के 400 रुपये फीस, ये सब लेकर के भर्ती बोर्ड आए यहाँ पर और अपना जो आवेदन है वो करें। आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरांत याचिकागण अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रवेश पत्र भर्ती बोर्ड स्तर पर ही प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो कब होगी। जो याचिकागण है जिनको मौका दिया गया है, जो उम्र सीमा में मांग कर रहे थे, और लिखा है उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले याचिकागण की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को होगी, और सेंटर का नाम भी यहाँ पर लिखा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। और परीक्षा केंद्र ये लिखा हुआ कि 9:30 बजे विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच जाएँ। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये औपबंधिक प्रवेश इन विद्यार्थियों का। और देखते हैं आगे क्या होता है, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और अब हम लोग बात करेंगे बीएड मामले की। जोधपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में जो आदेश पारित किया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड आवेदन नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है इस केस की, ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, जोधपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जो एनसीटी ने जो आदेश जारी किया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी को अवैध घोषित कर दिया है। और ये कहना है कि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की सलाह के अनुसार ये जो आदेश जारी किया गया था जून 2018 में, वो आदेश गलत है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। अगर मौका देना भी था तो ये जो मौका है उसके लिए संसद से कानून बनवाना चाहिए। केंद्र सरकार इसको संसद में पारित करवाती, तब ये जो नोटिफिकेशन है वो लागू हो पाता। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ कि ये जो किया गया था वो एमएचआरडी मंत्रालय के अनुसार किया गया था, और ये सेट असाइड किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी चर्चा होगी। जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो कानून ही रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को ही इन्होंने यहाँ पर अनलॉफुल लिख दिया है। जो 28 जून को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एनसीटी का, वो अनलॉफुल हाईकोर्ट का ये कहना है। और नीचे ये भी कहा है, और यहाँ पर राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया था, उसकी जो धारा 23 की जो उपधारा 1 है उसका हवाला दिया गया है कि केंद्र सरकार को पावर तो था लेकिन उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो मुख्य चीज मानी है वो राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है उसको आधार बनाया है, और ना कि एनसीटीई का जो आदेश जारी हुआ था 2018 में उसको आधार बनाया है।
और इसीलिए बीएड के जो छात्र हैं उनको बाहर किया गया है। जो राइट टू एजुकेशन जो 2009 में एक्ट आया था उसमें ये तो बताया गया था केंद्र सरकार बीएड वाले विद्यार्थियों को रख सकती है 5 साल के लिए 5 साल के लिए, लेकिन ये तब कर सकती है जब राज्य में पर्याप्त शिक्षक ना हो, पर्याप्त योग्यताधारी ना हो, यानी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जेबीटी जो भी प्राथमिक जो कोर्स होते हैं, अगर ये विद्यार्थी ना हो तब बीएड वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है और उनको वो कोर्स करना होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सरकार है जो एनसीटी है, एनसीटी और केंद्र सरकार, इनको ये देखना चाहिए उस राज्य में कि उस राज्य में बीएड धारक कितने हैं और बीटीसी धारक कितने हैं। इसलिए डायरेक्ट ये जो कानून है एनसीटीई का वो पूरे देश में तो लागू हो ही नहीं सकता है, इसको आधार बनाया गया है। अगर इस ऑर्डर की मुख्य बातों की बात करें तो सबसे मुख्य बात ये कही गई है कि एनसीटी की जो अधिसूचना है वो असंवैधानिक है, क्योंकि उसने ये एमएचआरडी के आदेशानुसार जारी की थी, जबकि एमएचआरडी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह एनसीटीई को शिक्षक योग्यता का निर्धारण में दखल दे। पहली बात। दूसरा बात ये कि बीएड कक्षा 1 से लेकर के 5 तक नियुक्ति के योग्य नहीं है, क्योंकि एनसीटी स्वयं ये स्वीकार कर चुका है कि नियुक्ति के पश्चात ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है कि बीएड के बारे में कि इनको 2 ईयर्स, ये देखिए 2 साल के अंदर एक जो है ब्रिज कोर्स करना होगा यहाँ पर, इसलिए भी इसको भी मुख्य आधार बनाया है। तीसरा जो आधार बनाया है इस ऑर्डर में इसको बाहर करने के लिए कि आरटीई 2009 के क्लास 23 सब क्लास 2 के अनुसार भारत सरकार कुछ दशाओं में पहले से निर्धारित शिक्षक योग्यता में रियायत दे सकती है, लेकिन इस मैटर में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि रियायत देनी पड़े। रिस्पोंडेंट एडवोकेट से स्पष्ट है कि अधिसूचना 23/1 से जारी की गई है। और अगला जो पॉइंट है कि बीएड को 1 से 5 के योग्य मानना कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में मदद करता है, जब बीएड कैसा 1 से 5 के लिए ट्रेंड ही नहीं है। और ट्रेंड अगर होते तो ये जो शिक्षक हैं इनको ब्रिज कोर्स नहीं करना होता, तो ये सामान्य योग्यता नहीं मानी है जोधपुर की हाई कोर्ट ने। और तो अब हम लोग बात करते हैं कि अन्य राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया और ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि पूरे राज्यों में नहीं थोपा जा सकता। चलिए ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरे राज्यों में नहीं थोपा जा सकता है, लेकिन ये इसका जहां पर पूरा तो वहाँ पर कुछ भी आता है, इसका मतलब कुछ राज्यों में थोपा जा सकता है, और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वहाँ की राज्य सरकार पर। और जोधपुर की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें, तो वहाँ की सरकार ही नहीं चाहती थी कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो आएँ, और वहाँ की सरकार को ऐसा लगता था कि हमारे पास पहले से योग्य शिक्षक हैं। इसलिए जो ये केस है, जो बीएड के जो छात्र हैं वो बाहर हुए हैं, और जो बीटीसी के जो छात्र हैं यानी कि बीएसटीसी के जो छात्र हैं उनको जीत मिली है। ये एक मुख्य बिंदु है इस ऑर्डर का। और जो वहाँ की जो सरकार है वो भी जा रही है हाई कोर्ट, लड़के जो वहाँ की बीएड वाले हैं वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ की जो सरकार है वो भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सभी लोगों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसमें विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें किसी निश्चित गाइडलाइन की आवश्यकता है, या इसकी जो व्याख्या वो सुप्रीम कोर्ट करे, या इसकी जो संसद ही वो कोई ठोस कानून बनाए। जिसका हवाला दिया जा रहा है राइट टू एजुकेशन 2009 का, आप लोग उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, वहाँ पर उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए शिथिल कर सकेंगी, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो राज्य सरकार के पास काफ़ी पावर है, सरकार जैसा चाहती है, मोटी मोटी बात है, सरकार जैसा चाहती है ज़्यादातर वैसा ही निर्णय आता है। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है और ये हमने राजस्थान में भी देखा है। वहीं पर अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ की सरकार, वहाँ पर बीएड के छात्रों को तो जीत अभी फौरी तौर पर मिली है, लेकिन जो वहाँ की सरकार है उसका कहना है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये देखिए, ये वहाँ का है हिमाचल प्रदेश का जो ऑर्डर आया है बीएड वाले छात्रों के पक्ष में, जिसमें लिखा है जेबीटी में शामिल नहीं होंगे, यानी जूनियर की जो भर्ती है उसमें शामिल नहीं होंगे बीएड के अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, नहीं बदली जाएंगे भर्ती के नियम। और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बारे में लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी सरकार।
और रही बात 69,000 के विद्यार्थियों के लिए, तो इनके लिए इसके लिए बहस हो चुकी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इन विद्यार्थियों को राहत मिली थी, इन विद्यार्थियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए जो विद्यार्थी नियुक्त हो चुके हैं उनकी भर्तियों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अधिक मामले के लिए हम लोगों को भी एनसीटीई के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा, किसी नए आदेश का इंतज़ार करना होगा, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो भी बहुत जल्दी बीएड के जो छात्र हैं उनको बाहर करने के लिए कोर्ट जाने वाले हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।